प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आज फिर एक बार सारे विश्वासी भाई बहन और प्रभु के दासों को हमारे पास्टर परिवार की ओर से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। आज का संदेश ये है कि प्रभु का सेवक, प्रभु का दास कैसे तैयार होता है, कैसे वो प्रभु की सेवकाई के लिए एक अभिषेक दास के रूप में चुना जाता है। बाइबल पवित्र शास्त्र गलातियों की पत्री पहला अध्याय उसकी पहली आयत में पौल, परमेश्वर का दास जिसको प्रभु ने चुना है, वो कहता है कि ना मनुष्य की प्रेरणा से, ना मनुष्य की ओर से, पर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की ओर से हुआ पौल प्रेरित। मेरे प्रियो, पौल को परमेश्वर ने चुना। बाइबल पवित्र शास्त्र बताती है कि परमेश्वर अपने दासों को चुनता है और उसे अपनी महिमा के लिए तैयार करता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानते हैं जो परमेश्वर के सच्चे अभिषेक दास हैं और जिन्होंने बाइबल स्कूल में जाकर या बाइबल कॉलेज में जाकर प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित जीवन जिया और 3 साढ़े 3 साल तक या 4 या 5 साल या उससे अधिक कॉलेजों में प्रभु के दासों के अधीनता में प्रभु का वचन सीखा, सुना, आज्ञाकारी होकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़े। उन्हें पता है कि प्रभु का दास, अभिषेक दास, परमेश्वर का चुना हुआ दास कैसे तैयार होता है। मेरा सबसे महत्व की बात यह है मेरे प्रियो कि यदि कोई व्यक्ति प्रभु की सेवकाई करना चाहता है तो पहले बाइबल स्कूल जाए, बाइबल कॉलेज जाए और वहां जाकर प्रभु के दासों के अधीन होकर एक अच्छी तालीम ले, अच्छी से प्रभु की सेवकाई कैसे करना है वो सीखें, वचन को सीखे, वचन का ज्ञान उन्हें मिले, परमेश्वर के दासों के अधीन हो जाएं। और जब कोई व्यक्ति प्रभु के वचन के अनुसार बाइबल कॉलेज में जाता है, तैयार होता है, उनका पढ़ाई पूरा होता है, तब परमेश्वर के अभिषेक दास वहां उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और सेवकाई के लिए उन्हें अलग करते हैं ताकि वो किसी गांव शहरों में जाकर प्रभु की सेवा करें। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजकल ऐसे बहुत सारे बन बैठे पास्टर लोग हैं जो पहले अंधकार में थे, पाप में थे, बीमारी में थे, रोगों में थे, श्रापों में थे और परमेश्वर के अभिषेक दास के द्वारा उन्होंने सुसमाचार को सुना। परमेश्वर के अभिषेक के दास के द्वारा उन्होंने छुटकारा पाया, पापों से क्षमा पाई और उनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनकर उन्होंने उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण किया और वो चर्च में आने लगे। प्रभु ने अपने दास की प्रार्थना को सुनकर उनकी दुर्दशा को, उनकी बीमारी या पीड़ाओं को दूर किया, उन्हें चंगाई, शांति, आनंद दिया। वो व्यक्ति धीरे धीरे प्रभु में आगे बढ़ते हैं, विश्वास में आगे बढ़ते हैं, वचन सुनते हैं, सीखते हैं। प्रभु के अभिषेक दास को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत उत्साही व्यक्ति है, ये प्रभु की सेवकाई के लिए मुझे उपयोगी है, इसलिए वो धीरे धीरे करके उनको आगे बढ़ाते हैं। उनके द्वारा प्रभु की सेवा हो, प्रभु की भक्ति हो, प्रभु की आराधना हो, गीत की सेवा हो, आगेवान की सेवा में उनको लेते हैं ताकि वो पास्टर के साथ, मानी परमेश्वर के अभिषेक दास के साथ वो विश्वासी होकर आगे बढ़े। लेकिन बहुत सारी कलीसियाओं में मैंने ये देखा है कि जब परमेश्वर का दास एक व्यक्ति को विश्वासी में से आगेवान बनाता है, विश्वासियों को गिनकर वो व्यक्ति कुछ बातों को सीख जाता है, बाइबल पकड़ना, प्रार्थना करना, गीत गाना सीख जाता है। उसके बाद वो कुछ विश्वासियों को तोड़कर, कलीसिया को तोड़कर एक अलग चर्च की स्थापना करता है और इसी प्रकार परमेश्वर के अभिषेक दास को दुख पहुंचाता है। परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जो यीशु के लहू से खरीदी गई है, उस कलीसिया को दुख पहुंचाता है। एक परमेश्वर को दुख पहुंचाता है। वचन के विरुद्ध वो ऐसा पाप करता है जो बहुत ही गलत है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोगों को जो प्रभु से, प्रभु की आत्मा से और प्रभु के वचन के अनुसार प्रेरित होते हैं, वो परमेश्वर की सच्चाई को प्रकट करते हैं और आत्मा से भरपूर होकर कलीसिया के साथ एक मन, एक दिल के होते हैं, प्रभु के दास की आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसके साथ अधीन रहते हैं, आज्ञाकारी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो प्रभु के वचन के खिलाफ चलते हैं, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध पाप करते हैं, पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप करते हैं, परमेश्वर के दास का दुख बढ़ाते हैं, उनके जीवन में वो बहुत कष्ट देने वाले लोग बन जाते हैं। और ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे प्रियो। कुछ लोगों के लिए बहाना हो जाता है, जब उन्हें कलीसिया तोड़ना होता है, खुद पास्टर बन जाना होता है, खुद अपनी सेवकाई को स्थापित करना होता है, तो उनके पास बहाना निकल जाता है। वो ऐसा कहते हैं पास्टर सही नहीं है,
पास्टर ऐसा बोलता है, पास्टर ऐसा प्रचार करता है, पास्टर ऐसा बोलता है, विश्वासी लोग सही नहीं है, ये मेरे लिए ऐसा करता है, वो मुझे पूछता नहीं, मुझे बुलाता नहीं, और ऐसे बहाने निकालकर अपनी मनसा को पूरा करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए वो झूठ पर झूठ बोले जाते हैं। और ये भ्रम फैलाने वाली आत्मा है, ये भ्रमित आत्मा है, दुष्ट शैतानिक आत्मा है, जो ऐसे लोगों के जीवन में काम करती है और वो परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़ा होता है और कलीसिया को तोड़ता है और अपनी कलीसिया बनाता है। और ऐसी कलीसिया से, ऐसे विश्वासियों के द्वारा और ऐसे बन बैठे पास्टर के द्वारा परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने दासों को चुनता है, उसे अलग करता है। परमेश्वर के वचन सीखने वाले और सीखकर एक अच्छे अभिषेक दास बनने वाले जो प्रभु के दास है, उन सभी की गवाही है, उन्होंने कष्ट उठाया, आंसू, तकलीफ, भूख, पीड़ा, मुसीबत, वेदनाओं में उन्होंने सेवा की, तब जाकर कलीसिया तैयार होती है। ऐसे ही कलीसिया तैयार नहीं होती मेरे प्रियो। ऐसे ही कोई व्यक्ति उद्धारकर्ता यीशु के पास नहीं आ जाता। ऐसे ही कलीसियाओं में परमेश्वर का सामर्थ नहीं उतरता। ऐसे ही लोग चंगाई, छुटकारा, आरोग्य, उन्नति नहीं पाते। ये परमेश्वर के चुने हुए अभिषेक दास के द्वारा होता है। और इसलिए हमें परमेश्वर के दास के अधीन रहना चाहिए, परमेश्वर के दास की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। यदि आप एक विश्वासी करके चुने गए हैं तो विश्वासी ही रहे और विश्वास योग्य बनी रहे उस कलीसिया में, जिस कलीसिया में प्रभु ने आपको रखा है। यदि आपको परमेश्वर के दास ने एक आगेवान बनाया है तो आगेवान ही बने रहे, पास्टर बनने की कोशिश ना करें। यह शैतान का काम हो सकता है, आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा वो, और इस प्रकार का गलत काम ना करें। हम परमेश्वर के अभिषेक दास के साथ आगेवान बनकर, अधीन रहकर, आज्ञा पालन करके एक अच्छी और सच्ची सेवा करें। इस सेवकाई में आपको परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष देगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए, परमेश्वर के पुत्र यीशु के द्वारा अलग किए गए परमेश्वर के दास के साथ आप हैं। आप जिस कलीसिया में हैं वही आपका कलीसिया का पास्टर, वही आपका आत्मिक पिता है, वही कलीसिया आपकी कलीसिया है। उसी कलीसिया में आप बने रहें, दूसरी कलीसियाओं को ना ढूंढे, दूसरे चलते फिरते और इधर उधर घूमने वाले पास्टरों के बहकाव में ना आए। परमेश्वर के राज्य के विरुद्ध में आपको भड़काने वाले ऐसे बहुत सारे निकले हुए पास्टर लोग हैं, लेकिन उसके पीछे ना जाएं। मैं आपको प्रभु के वचन से कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर के अभिषेक दास के अधीनता में ही अपनी जिंदगी को जिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपनी योजना में चुना है कि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु की महिमा सुसमाचार देकर करें। कलीसिया में नए लोगों को एक प्रोत्साहन की बात कहकर करे, प्रभु के दास के साथ मिलजुल कर प्रभु की सेवा करे, गीत गाकर, आराधना करके, स्तुति करके, अच्छी गवाही देकर आप प्रभु की सेवा करें, प्रभु की स्तुति करें। बल्कि परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास के विरुद्ध, कलीसिया के विरुद्ध, कलीसिया को तोड़ने वाला पाप ना करे। आपने यदि ऐसा किया है तो पश्चाताप करें और लौट आए अपनी कलीसिया में परमेश्वर के दास के साथ, क्योंकि परमेश्वर का दास आपको बहुत प्रेम करते हैं और उन्होंने आपके लिए आंसू बहाए हैं, उन्होंने आपके लिए उपवास किए हैं, उन्होंने आपके लिए मध्यस्थी किए हैं, उन्होंने आपको चंगाई मिलने के लिए, शांति मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए, उन्नति मिलने के लिए बहुत कष्ट उठाए, तब जाकर प्रभु ने आपको बहुत आशीष किया है। इसलिए मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के दास के खिलाफ ना जाए। हो सकता है परमेश्वर के दास को आप नहीं समझ पा रहे क्योंकि आपके पास धन संपत्ति वैभव बढ़ गया है, या आपकी समझदारी बढ़ गई है और आपकी महत्वाकांक्षाओं के कारण आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ना, परमेश्वर का दास पहले जैसा था, जिस तरह से आपसे प्रेम करता था, वैसा ही आज भी प्रेम करता है, और जब तक इस धरती पर है उसके दिल में सभी विश्वासियों के प्रति एक सा प्रेम होता है, और वो कभी एक दूसरे को छोड़कर दूसरे से प्रेम करते ऐसा नहीं होता है। उनके लिए दिल में समानता का प्रेम होता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास को समझिए और परमेश्वर के दास के अधीन रहें, आज्ञाकारी बनकर रहें, और जो कलीसिया आपके जीवन में है, जिस कलीसिया में आप विश्वासी है, उसी कलीसिया में विश्वास योग्य बनी रहे और ऐसी ही प्रभु की सेवा करते जाएं। प्रभु के वचन में कुछ बातों को लिखा गया है और बाइबल, पवित्र शास्त्र बताते हैं, तिमोथियों की पत्री, पहला तिमोथी 3 अध्याय में प्रभु का वचन कहता है 8 से 10 आयत में कि प्रभु का दास कैसा होना चाहिए। मेरे प्रियो, प्रभु का दास
पवित्र होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने होना चाहिए, अपने परिवार की देखभाल करने वाला होना चाहिए, कलीसिया की देखभाल करने वाला होना चाहिए, लोभी नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, तामसी नहीं होना चाहिए, और गलत व्यवहार, गलत संबंध, गलत विचार उनके जीवन में नहीं होता है। और जो परमेश्वर के अभिषेक दास होते हैं वो ऐसा नहीं जीते हैं, वो परमेश्वर से चुने हुए होते हैं और वो पवित्र जीवन जीते हैं। इसलिए आप परमेश्वर के अभिषेक दास के साथ आत्मिक जीवन जिए, क्योंकि वही आपके लिए एक मध्यस्थ करने वाले, आपको अच्छा सिखाने वाले, आपके जीवन की चिंता करने वाले प्रभु के दास हैं। लेकिन आपको बाइबल लेकर घूमने वाले बहुत सारे दास मिल जाएंगे, बहुत सारे अपने आप को पास्टर कहकर आपके घरों में आने वाले लोग मिल जाएंगे। ना, ऐसे लोगों के पीछे ना जाए। मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं, ऐसे बहुत सारे प्रभु के सच्चे, ईमानदार, आत्मिक और पवित्र दास लोग होते हैं जो गरीबी में प्रभु की सेवा करते हैं। और ऐसे प्रभु के दास लोग कहीं ऐसे अच्छे विश्वासियों के साथ संगति करते हैं, मुलाकात करते हैं। मैं उनके बारे में नहीं कहता हूं, वो अच्छे हैं और प्रभु की सच्ची सेवा करते हैं। उनको आप मदद कीजिए, उनके द्वारा प्रभु के वचन को सुनिए, उनको आप मदद कीजिए और आप उनके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने का सहयोग दीजिए। ऐसे अभिषेक दासों की मदद कीजिए जो गरीब है लेकिन प्रभु की सेवा करते हैं, वो तकलीफ और मुसीबतों में आगे बढ़ते हैं। तो आप ऐसा मदद कीजिए, ऐसा योगदान दीजिए ताकि उनके एरिया में, उनके विस्तार में परमेश्वर का राज्य बढ़े। और ये सेवा हम सभी को मिलकर करना चाहिए। लेकिन जो कलीसिया को तोड़ता है वो पास्टर नहीं हो सकता। जो पवित्र आत्मा को खिन्न करता है, परमेश्वर के दास को खिन्न कर सकता है। कलीसिया को, जो उससे बहुत प्रेम करती है, उस कलीसिया को तोड़ता है, वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित नहीं हो सकता है। वो भ्रमित करने वाली दुष्ट आत्मा से प्रेरित है और वो उसने परमेश्वर की सच्ची सेवकाई को दुख पहुंचाया है और दुष्ट आत्मा से प्रेरित होकर कलीसिया को तोड़ा है और वो सच्चा पास्टर नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों से सावधान रहें। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है और इसलिए उसने अपने लहू से आपको खरीदा है। उस लहू में आप बने रहिए परमेश्वर के अभिषेक दास के साथ। जिस कलीसिया में आपको परमेश्वर ने चुना है उनके साथ बनी रहे। गिनती की किताब में परमेश्वर का वचन कहता है और 18 अध्याय उसकी 7वीं आयत में प्रभु का वचन कहता है, ये सेवा मैं तुझे और तेरे बेटों को देता हूं। वेदी की सेवा तू और तेरे बेटे ही करेंगे। यदि कोई बाहरी व्यक्ति उसमें शामिल हो वो निश्चय मारा जाए। मेरे प्रियो, ये सेवा कोई सामान्य सेवा नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। हमें बाइबल पढ़ना आ गया इसका मतलब मैं पास्टर हो गया, ऐसा नहीं होता है। मुझे अच्छा प्रचार करना आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पास्टर हो गया। मेरे प्रियो, बहुत सारे प्रभु के द्वारा चुने गए ऐसे बहुत अच्छे विश्वासी हैं जिनको बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत अच्छा ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के दासों के अधीन नीचे बैठकर परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के दास का आदर करते हैं, क्योंकि वो समझते और जानते हैं कि ये सेवा चुने गए परमेश्वर के दास की सेवा है और इस सेवकाई में बुद्धि, ज्ञान और समझ काम में नहीं आता है। ये अभिषेक से, परमेश्वर के अनुग्रह से दी गई सेवा है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले परमेश्वर के अभिषेक दास की सेवा है और उस सेवकाई में कोई भी विश्वासी, कोई भी आगेवान घुस नहीं सकता कि मैं ये सेवा करूंगा। ये गलत बात हो सकती है। इसलिए मैं फिर एक बार कहता हूं, आपके जीवन की रक्षा के लिए, आपके आत्मिक रक्षा के लिए, परमेश्वर के साथ आपके आत्मिक संबंधों के लिए, कलीसिया के साथ अच्छे मजबूत संबंध बने, इसके लिए आप प्रभु के लहू में संपूर्ण सुरक्षित रहे, इसलिए आपकी आत्मिकता संपूर्ण सुरक्षित रहे, इसलिए परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक आत्मिक योद्धा के रूप में प्रभु के दास, जो पवित्र दास है, अभिषेक दास है, जिस कलीसिया में आपको चुना गया, उनके साथ एक योद्धा के रूप में आगे बढ़े और शैतान की दुष्ट चालों को तोड़े और प्रार्थना में, भक्ति में, विश्वास में आगे बढ़े, अच्छे गुणों से भर जाए, आत्मिक स्वभाव से भर जाए और निष्कलंक निर्दोष लहू से आपको संपूर्ण रीति से चुना गया, खरीदा गया, उस लहू में आप बने रहे, क्योंकि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने अपना बलिदान दिया है। प्रभु आपको बहुत प्रेम करता है। आप किसी भी प्रकार की गलत बातों में ना जाएं, इधर उधर घूमने वाले पास्टरों के पीछे ना जाएं। आप अपने पास्टर को सुनिए, परमेश्वर के दास को सुनिए, वचन को सुनिए, आज्ञाकारी हो जाए, नम्र हो जाए, प्रेमी हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। प्रभु आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।